हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ मैथमेटिक्स आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज मिसलेनियस एक्सरसाइज पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 में हम क्वेश्चन नंबर 18 तक कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम कुछ 2-4 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। बाकी जो हैं आपके इसके एक्सरसाइज 9.4 पर बेस्ड हैं, तो वो क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो सिलेबस से कट चुके हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या कहता है। द रेशियो ऑफ arithmetic mean and the geometric mean of two positive number small a and small b is m ratio n. Show that a ratio b is equal to m plus square root of m square minus n square ratio m minus square root of m square minus n square। क्या कहता है कि अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन किसी दो पॉजिटिव नंबर a और b के हैं m रेशियो n। हमने उन दोनों नंबर का क्या दिखाना है, रेशियो। तो मैंने मान लिया लेट अर्थमेटिक मीन एंड द ज्योमेट्रिक मीन arithmetic mean of the number a and b is capital A and the geometric mean of a and b is a capital G। तो arithmetic mean क्या होता है, a plus b by 2 और geometric mean क्या होता है, रूट ए बी। तो a रेशो गिवन क्या है, देखो a रेशो g जो है वो क्या है, m by n, दैट इज a by g इज इक्वल टू m by n। और a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस बी बाई 2, और g की जगह क्या लिख सकता हूँ, रूट ए बी विच इज इक्वल टू m by n। अब मैं क्या करूंगा, इस पर कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगा दूंगा। तो देखो कंपोनेंटो और डिविडेंटो मैंने आपको बताया था कि न्यूमिनेटर में पहले हम क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को ऐड कर देंगे, फिर अपॉन में न्यूमिनेटर में क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी प्लस 2√2 इंटू में रूट ए बी, इसी प्रकार a प्लस बी माइनस में 2 इंटू में रूट ए बी, इसी प्रकार यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में भी लग जाएगा m प्लस एन अपॉन में m माइनस एन। और देखो a को क्या लिख सकते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर, b को क्या लिख सकते हैं, रूट बी का होल स्क्वायर, और 2 इंटू में रूट ए रूट बी। इसी प्रकार इस a को क्या लिख सकते हैं, रूट ए का होल स्क्वायर, b को क्या लिख सकते हैं, रूट बी का होल स्क्वायर, माइनस में 2 रूट ए 2 रूट बी। तो इसको देखो ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ, रूट ए प्लस में रूट बी का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, रूट ए माइनस में रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो ये देखो इसको पूरे का स्क्वायर लिख दूंगा, फिर ये स्क्वायर इधर हट के क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो रूट ए प्लस रूट बी अपॉन में रूट ए माइनस रूट बी क्या आ गया, रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर दोबारा कंपोनेंटो और डिविडेंटो लगा दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी, रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी। इसी प्रकार रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए माइनस रूट बी। ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन को चेंज कर देगा, और यहाँ क्या हो गया, रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन, और रूट एम प्लस एन माइनस रूट एम माइनस एन। तो देखो यहाँ से बी कट गया, रूट बी से रूट बी क्या आ गया, रूट 2 रूट ए, और ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो यहाँ पे इस रूट ए से रूट ए कट जाएगा, क्या बचेगा, रूट 2 बी, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया, रूट ए रूट बी इज इक्वल टू दिस। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों तरफ स्केयरिंग कर देंगे। स्केयरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई बी। ठीक है, और इधर भी क्या हो जाएगा, रूट एम प्लस रूट एम प्लस एन प्लस रूट एम माइनस एन का होल स्क्वायर, और नीचे भी हो जाएगा। तो देखो ये ए ले लेंगे, ये बी ले लेंगे, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। तो देखो क्या हो गया, रूट एम प्लस एन का होल स्क्वायर, देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के एम प्लस एन, इसी प्रकार एम माइनस एन प्लस 2 रूट एम प्लस एन रूट एम माइनस एन, इसी प्रकार एम प्लस एन प्लस एम माइनस एन माइनस 2 रूट दिस और दिस। तो देखो यहाँ पे एन से एन कट गया, यहाँ भी एन से एन कट गया, 2m अपॉन 2m, और यहाँ क्या होगा, देखो 2 दोनों में रूट आ जाएगा, और ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार नीचे लग जाएगा। तो देखो हमने क्या दिखा दिया, ए और बी की रेशियो क्या आ गई, m प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे 2 कॉमन लेके कट चुका, और बी की रेशियो क्या आ गई, ये आ गई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 ये कहता है, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, इफ स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी आर इन एपी, ये तीनों नंबर एपी में है, एंड बी सी और डी आर इन जीपी, एंड 1 by C 1 by D 1 by E आर इन एपी, प्रूव दैट ए सी ई आर इन जीपी। देखो क्या कहता है, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी तो एपी में है, बी सी और डी किस में, जीपी में है, और कहता है 1 by C 1 by D और 1 by E किस में, एपी में।
ये चीज़ गिवन है और ये हमने प्रूव करना है कि ए सी ई किस में है, जीपी में। तो देखिए मैंने गिवन क्या है, ए बी सी आर इन एपी। अगर ये एपी हैं तो बी जो बीच वाली टर्म होता है उसको दुगना कर दो, किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड के। और इसी प्रकार अगर ये जीपी में है तो बीच वाली टर्म का स्केयर कर दो, वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और थर्ड के मल्टीप्लिकेशन के। इसी प्रकार ये भी एपी में है तो 2 टाइम्स ऑफ 1/d इज इक्वल टू 1/c प्लस में 1/e। और यहाँ पे एलसीएम ले लिया सी ई और क्या हो गया, ई प्लस सी। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, इसको पलट दिया, इसको क्या कर दिया, पलट कर दिया। तो d/2 क्या हो गया, सी ई अपॉन में ई प्लस सी, और 2 को इधर ले आए। ठीक है, तो d की वैल्यू मेरे पास ये आ चुकी है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b एंड d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। देखो b इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a प्लस सी, और d की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू में सी ई अपॉन में c प्लस ई। इसको मैंने किस में पुट कर दिया, इसके अंदर पुट कर दिया। b और d की वैल्यू किस में पुट कर दिया, इसमें पुट कर दिया। तो सी स्क्वायर क्या हो गया, देखो a प्लस ई बाई 2 इंटू में 2 सी ई अपॉन में c प्लस ई। ठीक है, तो देखो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। देखिए क्या हो जाता है अब। ठीक है, 2 से जब 2 कट जाएगा फिर इसने क्या किया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, सी स्क्वायर इंटू में ई प्लस सी प्लस ई इंटू में ए प्लस सी इंटू में सी ई। ठीक है, इसके बाद देखो हमने इसको सोल्व कर दिया तो क्या आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए ई के। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी और ई किस में हो गए, जीपी में। यहाँ से थोड़ा सा फेड हो रहा है तो इसको कर लेना भाई, इसको आगे मल्टीप्लाई कर देना, जो कटता है काट देना, कुछ भी नहीं है और। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये इस टाइप के एग्जाम्पल वैसे मैं करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हमने क्वेश्चन नहीं करने। देखो क्या कहता है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अप टू n टर्म्स। देखो क्या गिवन है, फर्स्ट क्या है, 5 + 55 + 555 अप टू सोन n टर्म्स। इसमें से देखो मैंने 5 को कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 1, यहाँ 11, यहाँ 111 अप टू सोन n टर्म्स। ठीक है, देखो फिर मैं क्या करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई, इसको क्या कर देता हूँ 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड। इस 9 को यहाँ ले आता हूँ, इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 इंटू में 9 9, 11 से 9 से मल्टीप्लाई करूँगा 99, 1 से करूँगा 111 अप टू सोन n टर्म्स। इस 9 को क्या लिख सकता हूँ, 10 - 1, 99 को क्या लिख सकता हूँ, 100 - 1, 999 को क्या लिख सकता हूँ, 1000 - 1 अप टू सोन n टर्म्स। तो देखो मैंने क्या किया, 10 वाली टर्म्स को तो इकट्ठे ले लिया, 10, 100, 1000 को इकट्ठे ले लिया, और इसको 1 वाली को माइनस कर लिया। तो देखो क्या बचा, 10, 100, 1000 अप टू सोन n टर्म्स, और ये जो माइनस वाले -1 थे n, वो इकट्ठे ले लिया और इनमें से माइनस कॉमन ले लिया। तो देखो ये तो जीपी बन गई, जहाँ पे ए की वैल्यू है 10 और कॉमन रेशियो की वैल्यू भी क्या है, 10। तो क्या होगा, 10 इंटू में 10 की पावर n-1 अपॉन में 10 - 1, और इसको मैंने क्या लिख दिया, n। तो देखो ये सोल्व करके क्या आ गया, 9 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 21 का। एस क्या है, 0.6 प्लस में 0.66 प्लस में 0.666 अप टू सोन n टर्म्स। इसमें से मैंने 6 को कॉमन ले लिया, क्या बच गया, 0.1, 0.11, 0.111 अप टू सोन n टर्म्स। फिर क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड, ये वाला 9 इधर आ गया और इस 9 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 0.9, 0.99, 0.999 अप टू सोन। पॉइंट हटा के क्या लिख दिया, 9/10, इसको लिख दिया 99/100, इसको लिख दिया 999/1000 अप टू सोन n टर्म। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - 1/10, इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/100, और इसको लिख सकता हूँ 1 - 1/1000। ठीक है, ये 1 वाले इकट्ठे लिख लिए, 1 वाले टर्म्स को मैंने क्या कर लिया, इकट्ठे लिख लिया n टाइम्स, और इसको क्या लिख लिया, माइनस कॉमन ले लिया, 1/10, 1 + 1/100, 1/1000। ठीक है, तो देखो ये तो बन गया n, और यहाँ पे देखो ये क्या बन गई, जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म है 1/10 और कॉमन रेशियो भी क्या है, 1/10, मीन्स जो वैल्यू क्या है 1 से कम है। तो हमारा फॉर्मूला ये लगेगा, बस इसके अंदर पुट कर दिया, ए की जगह पुट कर दिया 1/10 -1, 1/10 होल की पावर n अपॉन में 1 - 1/10। तो ये क्या बन गया, देखो 9/10, 10 से 10 कैंसिल, इस 10 से ये 10 कैंसिल, तो क्या होगा 2/3 इंटू में n माइनस में 1/9 इंटू में 1 - 1/10 होल की पावर n। ठीक है, तो देखिए
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या कहता है, ए फार्मर बायज ए ट्रैक्टर 12,000 रुपीज एंड ही पेज 6,000 कैश। एक फार्मर ने क्या किया, 12,000 रुपये का ट्रैक्टर लिया और 6,000 रुपये उसी समय दे दिए। एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट। कहता है वो उसने फिर क्या कह लिया कि भाई एनुअली वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट में देगा और 500 रुपये देगा और प्लस में 12% क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। कहता है हाउ मच विल द ट्रैक्टर कोस्ट हिम। देखो दोबारा बताता हूँ, एक ट्रैक्टर की जो कॉस्ट है ना वो 12,000 रुपये है। पहले वो 6,000 रुपये दे देता है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि भाई वो जो बाकी बचे हुए पैसे हैं ना वो क्या करेगा, इंस्टॉलमेंट में देगा और 500 रुपये देगा और प्लस में 12% क्या देगा, इंटरेस्ट देगा अनपेड अमाउंट पर। तो कहता है उसको ट्रैक्टर कितने का पड़ा, ठीक है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम अपॉन में 100। तो देखो हमने ट्रैक्टर कॉस्ट कितनी है 12,000, डाउन पेमेंट 6,000 दे, तो बैलेंस कितना बचा 6,000। इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे देखो इंटरेस्ट क्या होगा 6,000, टाइम है 1 ईयर और रेट कितना है 12%। तो ये सोल्व करके देखो क्या बचा 720 रुपीज़। तो अनपेड अमाउंट कितना अब रहेगा 5500। अब देखो पहले उसने क्या दिया, इंस्टॉलमेंट दी 500 रुपये और 720 रुपये क्या दिया, इंटरेस्ट दिया। फिर अब देखो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की बचेगी, भाई पहले साल उसने 500 रुपये दे दिए और 720 रुपये इंटरेस्ट दिया। अब देखो कितना बचा 6,000 माइनस 500, 5500 रुपये बचा, ठीक है। इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा 5500 गुना में 12 गुना में 1/100 कितना बचा 660 रुपये इंटरेस्ट दिया और 500 रुपये क्या दिए इंस्टॉलमेंट। अब देखो क्या बच गया, अनपेड अमाउंट कितना बच गया 5,000। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 600, ठीक है। इसी तरीके से ये चलता रहेगा। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म तो बन गई 720 और जो कॉमन डिफरेंस कितना बन गया -60। तो टोटल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, SN का फॉर्मूला लगा देंगे। SN का फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 इंटू में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के हमने क्या निकाल दिया कि जो टोटल उसको इंटरेस्ट लगा। तो 12/2 इंटू में 2 इंटू में 720 प्लस में 12-1 इंटू -60। ये सोल्व करके देखो क्या आ जाता है 4,680 रुपीज़। ये इसने क्या किया, ये टोटल इंटरेस्ट दिया है बाकी इंस्टॉलमेंट में। 12 इंस्टॉलमेंट बन गई ना, तो इन 12 इंस्टॉलमेंट में क्या किया इसने, इंटरेस्ट दिया और 6,000 रुपये क्या था, बैलेंस था, ठीक है। और 6,000 पहले दे चुका था, 6,000 पहले दे चुका था, 6,000 इंस्टॉलमेंट में दिए और 4,680 रुपये क्या दिए उसने इंटरेस्ट दिया। तो इसे टोटल अमाउंट कितना हो जाता है 16,680, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 करना चाहो तो कर लो, आसान ही है, सेम बिल्कुल इसी के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 28, ये जैसे ये ट्रैक्टर के ऊपर था, ये किसके ऊपर है, स्कूटर के ऊपर। ये भी क्या करता है, पहले कुछ पैसे दे देता है फिर कुछ इंटरेस्ट पे देता है और फिर टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट बताना है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 26 तक ये नहीं करवाए, क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक नहीं करवाए और ये आएंगे भी नहीं, क्योंकि ये कोविड-19 के चक्कर में क्या किया, सिलेबस को रिड्यूस कर दिया था, तो उसमें से ये हट जाते हैं। ये एक्सरसाइज 9.4 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हैं आप।